भोजन खाने के बाद 16 बार दाएं करवट ले लो और 32 बार बाएं करवट ले लो तो बिना चूरन खाए भोजन पच जाता है। 5 मिनट वज्रासन में बैठ लो तो आधा भोजन पच जाता है। आधा घंटे के बाद में घूंट घूंट कर सीप सीप कर पानी पियो, गिलास 2 गिलास, तो भोजन आसानी से पच जाता है। और भोजन खाने के बाद 10 मिनट तक कुछ काम करो, पर्दा ठीक करो, खिड़की खोलो, बंद करो, सामान रखो, सेटिंग करो। तुरंत ऐसा नहीं कि बिल्कुल आलू की बोरी जैसे गिर गई बेड पर, फिर पेट फूल जाएगा, गैस बन जाएगी। कितने लोगों के पेट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है, और ज़्यादा पेट में गड़बड़ी हो जाए तो कुछ चीज़ों को त्याग कर दो। सुबह केवल सलाद खाइए, हरी मिर्चा भी डालिए, और नमक, काला नमक, सेंधा नमक, सफ़ेद नमक, साथ में उसी में धनिया पीस दीजिए, काली मिर्च थोड़ी डालिए, मिला करके चबा चबा कर खाइए। फिर 11 बजे तक कुछ मत खाइए। सलाद खाने के 1 घंटे बाद तक पानी पियो। फिर पेट में अगर कब्जियत बहुत है तो गरम गरम दूध आधा लीटर पियो, बिना शक्कर डाला हुआ, शक्कर नहीं डाला। दूध पियोगे 1 घंटे के बाद तुम्हारे पेट के भीतर आंतों में खलबली पैदा करेगा। लेकिन उस दिन पीना जिस दिन कहीं जाना ना, और शौचालय रेडी होना चाहिए। फिर आपकी पेट की सफाई चालू कर, काला काला कचड़ा सब निकलेगा, तुमको बहुत अच्छा लगेगा। उस दिन मंडल पर चमक भी चली जाती है और उदासी भी रहती है। कब्जियत सभी रोगों की जड़ है, जिसको इंग्लिश में कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, और प्रायः लोगों को कब्जियत होती है और लोग संकोच में बता नहीं पाते। मेरे साथ में एक भक्त आया, बोला पेट खराब, पेट खराब, पेट खराब। तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला इसकी दवा कोई नहीं है, सलाद वलाद खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए, ठीक हो जाओगे, काम करो। वो आया और काम करना शुरू किया, मेहनत बहुत किया और सलाद वलाद खाया। 2 दिन में उसका पेट पूरा सही हो गया। ज़रूरत से ज़्यादा जब तुम भोजन खाते हो तब पेट खराब होता है, और ज़्यादा गरिष्ठ चीज़ें खाते हो तब कब्जियत बनती है। और याद रखना, सलाद तुम्हारे पेट की कब्जियत को निकालने का काम करती है। इसलिए जब पेट खराब हो दूध बंद ही करो। बस मूंग की खिचड़ी और छाछ के साथ मिलाकर 7 दिन तक रोटी, दाल, सब्जी सब बंद, केवल मूंग की खिचड़ी। सुबह सलाद, दोपहर में मूंग की खिचड़ी, और शाम को क्या, बस केवल नमकीन दलिया, दूध की दलिया नहीं, नमकीन दलिया, उसमें भी तेल घी कम डालो। फिर देख लेना 3 दिन में जो होगी दशा तुम्हारी, मेरे पास लौट के कभी नहीं आओगे। बहुत अच्छा लगेगा। 60 साल की उम्र के बाद मीठा पर भी कंट्रोल कीजिए थोड़ा, और हंसी बढ़ाइए। जब उम्र बढ़े तो हंसी बढ़नी चाहिए। लोगों की हंसी धीरे धीरे खत्म हो गई, ना मालूम कहाँ जिंदगी फंसी है। जो आती नहीं उनको हंसी है। जोर से हंसना सीखो। इस दुनिया में ज़्यादा गुम सुम बैठोगे बहुत बीमार हो जाओगे, टेंशन ज़्यादा हो जाएगी, और हंस दोगे तो कोई जुर्माना नहीं पड़ेगा, और नहीं हंसोगे तो कोई इनाम नहीं देगा। इसलिए खुली जिंदगी जीना सीखो, थोड़ा ठहाका लगाकर हंस दिया करो। भगवान कृष्ण ठहाका मारकर हंसते थे, कितना उनकी पूजा हुई है, कितने मंदिर बने पूजे गए। भगवान राम मुस्कुरा कर ही जिंदगी जीते थे, उनका कितना बड़ा मंदिर अयोध्या में बन गया, और जगह जगह घर घर में राम की मूर्ति रखी हुई। अभी हमको राधा कृष्ण की मूर्ति आयोजक परिवार की बेटी ने दिया, शायद उनकी नतनी है, उसने दिवाकर जी की नतनी, उसने राधा कृष्ण की मूर्ति दिया। मुझे उम्मीद है कल तुम भी कुछ लाओगे देने के लिए। तुम खुद ही आ जाओ, यही बहुत बड़ी बात है। कल गायब ना हो जाना। कितने लोग ऐसे हैं जिनका मन है कल भी आऊँगा, हाथ उठाइए जरा, जिनका मन है कल आऊँगा। अरे सुरेंद्र भैया ने भी उठाया, लेकिन राकेश भैया नहीं उठाए। उठा दी, वेरी गुड।
इधर वाले लुटिया डूब गई, इधर वाले, इधर वाले। पुलिस जवान भाग्यशाली है जो उनको ऐसे इंस्पेक्टर साहब मिले हैं। ये पहला इंस्पेक्टर है जो पूरा डट के बैठ के सुन रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा कर सुन रहे हैं। नहीं तो पुलिस को सुनाना और नेता को सुनाना और पत्रकार को सुनाना, वकील को सुनाना बहुत कठिन है। अब ये नेता नहीं, ये भक्त हैं, ये काम आते हर वक्त है। और पुलिस सिपाही नहीं, एक गुरुदेव के परम भक्त हैं। नौकरी करो, बिजनेस करो, राजनीति करो, लेकिन सत्संग से दूर मत रहो। सत्संग तो मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। सत्संग के बिना याद रखना शांति का कोई रास्ता ही नहीं। प्रथम भगत संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। गा दो, पूरी नवधा भक्ति गा दो। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूजे रति में कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति मेरे कथा प्रसंगों को प्रेम से सुनो। राम कहते हैं कथा सुनो, सत्संग सुनो। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजी गाने। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। कितने लोग गुरु मंत्र सुने हो, गुरु मंत्र भूल गया। कितने लोग कंठी पहने हो, कंठी कहीं खो गई, बिना कंठी का कंठ घूम रहा है। और पूछो नाम क्या, बोले कंठनाथ। पूछो कंठी कहाँ, बोले कंठी घंटनाथ हो। अरे गुरु एक माला पहनाता है, वो माला तुम्हारा घिस जाए, पिट जाए, ये हो जाए तो दूसरा माला पहनो। गले में माला रहना ही चाहिए। जितने देवी देवता हैं उनको देखिए, सबके गले में माला है, और तुम्हारे गले में माला नहीं। कितना गड़बड़ झाला है। माला होना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। छठ दमसी। क्या बड़ी साधना, छठी भक्ति। दम, दम यानी जबरदस्ती। अपनी इंद्रियों को बस में रखो। जबान नहीं मानती है, ये खाऊंगी वो खाऊंगी, लेकिन जबरदस्ती जबान पर कमान रखो। दम का अर्थ यही है। और जिसको दम करना आ गया वो दमादम हो गया, और जिसमें दम नहीं तो उसकी दम निकल गई। फिर छठ दम सील, और सीलवान बनो। सीलवान का मतलब होता है जिसमें सील गुण है, तो समझ लो सबसे महान है शील गुण वाला। शील गुण अध्वा जिता यानवता। वाहन से चलने वाला मार्ग को जीत लेता है, मंजिल को प्राप्त करता है। मिष्टासा गोमता जिता। स्वाद की आकांक्षा को गाय पालने वाला जीत लेता, जिसके दूध होता है, शुद्ध दूध। और सर्वशीलवता जितम। जिता सभा वस्त्रवता। अच्छे वस्त्र, सुंदर वस्त्र पहनने वाला सभा को जीत लेता है। लेकिन सर्वे शीलवता जितम। शीलवान पुरुष सबको जीत लेता है। इसलिए शीलवान बनो,
शीलवान का सीधा अर्थ है गुणवान बनो, चरित्रवान बनो। गुणवान है, चरित्रवान है, वही शीलवान है। शील गुण। छठ दम शील विरति बहु कर्म। विरत माने वैराग्य, वैराग्य भी होना चाहिए। देखो भक्ति में वैराग्य भी आ गया। राम कहते वैराग्य नहीं होगा, तुम्हारा आचरण ही ठीक नहीं रहेगा। तुम जाओगे दिल्ली, वहां से ढूंढ लाओगे बिल्ली। कितने विद्यार्थी पढ़ने गए थे बेंगलोर, वहां से पोंगलौर बनकर आए। वैराग्य नहीं है। शिक्षा लेने गए हो कि वहां भोग विलास करने गए हो? अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो। पढ़ने में जीरो, फैशन में हीरो, केवल खोपड़ी में बाला ही बाला है, दिमाग है कुछ की नहीं। क्या करने गए वहां देहरादून? वहां दून के बजाय अपने माँ बाप को लगा दिया चून। देहरादून। बिहार में एक भगत ने पूछा कि मैं लड़के को बाहर भेजना चाहता हूं। हमने कहा भीतर ही रखो, बाहर कुछ नहीं। नहीं, बाहर की हवा लगी तो भीतर लौटिन नहीं। एक डॉक्टर ने अपनी लड़की को अमेरिका पढ़ने भेजा। उसने वहां से फोन किया कि मैंने यहां पति ढूंढ लिया। कौन पति है? तो उसने कहा जॉनसन। जॉनसन? अरे मेरी जान चली गई, तू वहां जॉनसन ढूंढी। तो डॉक्टर बोला, MBBS था। डॉक्टर बोला आज से मेरा रिश्ता फिर टूट गया। बोले इसीलिए तो फोन किया है कि तुम बोलो कि रिश्ता टूट गया, मुझे इंडिया आना ही नहीं है, अब अमेरिका में जॉनसन के साथ जान लड़ानी। वहां गई थी पढ़ने के लिए, वहां कुछ और एक जॉनसन ढूंढा। हिंदू की लड़की ईसाई में चली गई। यहीं पढ़ा लो, जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेगा। ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोल पाएगा, हिंदी में बोल दे उतने सही है। चरित्र सबसे बड़ी दौलत है। छठ दम शील विरति बहु कर्म। और बहुत प्रकार के कार्य कीजिए, लेकिन हर कार्य में विरक्त मन होना चाहिए। उसमें आसक्त मत हो, अनासक्त कर्म करिए। विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। और सज्जनता, धार्मिकता में निरत मतलब लीन रहिए। और निरंतर ऐसा नहीं एक साल धार्मिक रहे दूसरे साल भंडा फोड़ कर दिया। हमेशा 10-15 दिन के लिए भक्ति करना आसान है, साल 2 साल के लिए ईमानदार बनना आसान है, 2-4 साल के लिए प्रेमी मित्र बनना आसान है। लेकिन जहां जिंदगी भर के लिए चुनौती आती है, वहां पर तपस्या की शुरुआत होती है। छठ दम शील विरत, ये भक्ति। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सतुई सबे मोह मैं जग देखे, मोते अधिक संत करि देखे। राम की विनम्रता आकाश की ऊंचाई से और ऊंची विनम्रता। राम कहते हैं जगत के नर नारियों को मेरे समान समझना। मैं अन्य पुरुषों से बड़ा नहीं हूं और सीता जी अन्य नारियों से बड़ी नहीं है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन यदि संत मिल जाए तो उनको मुझसे भी अधिक समझना। संत साधु भेष में रावण ने धोखा दिया, उनकी पत्नी का हरण किया, लेकिन फिर भी संत के चरणों की श्रद्धा उनकी खत्म नहीं हुई।